पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं तूने रात भर प्रभु हम सबको संभाला और एक बार फिर से तूने हमें प्रभु जी मौका दिया ताकि प्रभु इतवार की आराधना हम कर सकें। यीशु राजा तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने लोगों को बहुत ही संयम दिया है और प्रभु जी जो भी माध्यम तूने हमें उपलब्ध करवाया है उसके द्वारा प्रभु जी हम तेरी आराधना तेरी महिमा करते हैं। यीशु हम जानते हैं कि बहुत जल्द ये सारे हालात बिल्कुल पूरी तरह से सुधर जाएंगे और यीशु हम एक बार फिर से मिलकर तेरी आराधना करने पाएंगे। तेरे सेवकों के लिए प्रभु जी से प्रार्थना करता हूँ कि सबको आशीष दे अपनी इच्छा के अनुसार जैसा तो प्रभु उनसे अपनी सेवकाई लेना चाहता है उनको वैसा फल दे। तेरा धन्यवाद करते हैं आराधना के लिए। हम चाहते हैं कि प्रभु तू हमारी अगुवाई कर, किसी भी रीति से प्रभु जी हम अपनी नहीं लेकिन तेरी महिमा की ओर ध्यान करें। यीशु के नाम से मांगते हैं। सबसे पहले हम गाएंगे ईश्वर के पिता ओ धन्यवाद, ओ तेरी स्तुति आराधना।
बैठे हैं। परमेश्वर की सहायता से मैं अजीजों हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर है कि परमेश्वर की सहायता से हम सब कुछ कर सकते हैं। उसके वचन की हम प्रशंसा केवल और केवल परमेश्वर की सहायता से ही कर सकते हैं। आइए इस वचन को पढ़ें। परमेश्वर की सहायता से वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर प्रशंसा करता है, उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर की सहायता से वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर प्रशंसा करता है, उसके वचन की प्रशंसा
होगा। और परमेश्वर हमेशा हमेशा हमारे संग है। आइए हम एक भजन और गाएंगे, शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को ये सारे भजन आते हैं और हम मिलकर उसकी आराधना कर सकते हैं। यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद, शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, किया है अनंत से मुझे, किया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए, शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, किया है अनंत से मुझे, किया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग जोड़ कर, मेरा सारा रंग चलिया कुछ भी, तोरे आके खुद आके यीशु ने मुझे मुक्ति और जगाई दे दी है। जग में आया यीशु स्वर्ग जोड़ कर, मेरा सारा रंग लिया उसने, तोरे आके खुद आके यीशु ने मुझे मुक्ति और जगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। वस्त्र और सभी आशीषें भी मुझे उससे भरपूरी से, और सब मुसीबतों से बाकी पुत्री जैसे संभाला मुझे। वस्त्र और सभी आशीषें भी मुझे उससे भरपूरी से, और सब मुसीबतों से बाकी पुत्री जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। आइए प्रार्थना करेंगे और विजय के साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर से हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस सुनहरे समय के लिए यीशु
प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं खासकर प्रभु इस प्रोग्राम के लिए यीशु राजा जो हम प्रभु यीशु राजा कर रहे हैं, जितने भी लोग देखें प्रभु सब लोग आशीष पाने वाले हो सके यीशु राजा। जो भी प्रभु यीशु राजा आज का वचन आज की आराधना प्रभु हम विश्वास रखते हैं आपको पूरी प्रभु स्वीकार हुई। तेरा धन्यवाद यीशु राजा, तेरा धन्यवाद प्रभु आगे के समय के लिए भी आपके हाथों में सारा समय देते हैं। खुदा यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। एक गीत हम और गाएंगे, रक्तम जयम रक्तम जयम। Hallelujah, 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 hallelujah. Rakam jayam, rakam jayam, rakam jayam, rakam jayam, rakam jayam, rakam jayam, bolu hai naam. आशा प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद करते हैं आज
के प्यारे और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु के मीठे नाम में आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज सुबह की बरकत यानी यीशु की बरकत प्रोग्राम नहीं, बल्कि रेगुलर इतवार की आराधना में हम शामिल हो रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ दिनों के में ही हम इकट्ठे मिलकर आराधना करनी शुरू कर देंगे। सब लोग जैसे प्रार्थना कर रहे हैं इस सारे वातावरण के लिए, उसी तरीके से हम प्रार्थना करते रहेंगे और ख़ास तौर से हम प्रार्थना उन लोगों के लिए भी करें जो इस बीमारी से, इस वायरस से पीड़ित हैं और उनको अलग अलग तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन प्रभु का हम उसके साथ ही साथ धन्यवाद भी करें कि उसका लहू जो है वो हम सबको संभाले हुए है। हम में से हर एक को उसने सुरक्षित रखा है और ज़रूरी है कि हम हर समय उसका धन्यवाद करते रहें। अजीजों, आज हम एक बहुत ही खास पत्री पर ध्यान करने जा रहे हैं, याकूब की पत्री। और याकूब की पत्री जो है उसको हम आने वाले दिनों में लगातार इसके ऊपर अध्ययन करेंगे। याकूब की जो पत्री है ये व्यवहारिक निर्देशों का एक जोड़ है। ये सारे व्यवहारिक जो निर्देश हैं वो इस छोटी सी पत्री में हमें मिलते हैं और ये केवल एक क्षेत्र के लोगों के लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के मसीही लोगों के लिए जो अलग अलग जगहों पे तितर बितर होकर रह रहे हैं, उनके लिए परमेश्वर के अनुग्रह से, उसके सामर्थ्य से, उसकी प्रेरणा से याकूब ने इस पत्री को लिखा है। और इस पत्री में मसीही आचार व्यवहार, मसीही चाल चलन के बारे में हमें बहुत ही ज्यादा गहरा ज्ञान मिलता है और किस रीति से हमें मसीही जीवन में जीना है उसके लिए एक मार्गदर्शन हमें मिलता है। इस छोटी पत्री में बहुत सी चीजों को जोड़ा गया है, यानी कि बहुत से विषयों को जोड़ा गया है। इसमें अमीरी और गरीबी को, अमीर व्यक्ति का जीवन जो है वो प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर के अनुसार कैसा होना चाहिए, गरीब व्यक्ति का जीवन जो है वो कैसा होना चाहिए, अच्छा चाल चलन जो है वो एक मसीही के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पक्षपात जो अक्सर इस संसार में होता है उसके बारे में हमें इस पत्री में से शिक्षा मिलती है। विश्वास क्या है और कर्म क्या है उसके बारे में हम इस पत्री में से सीखते हैं। और जीविका, जैसे हमने पिछले 2 दिनों में सीखा है, देखा है कि जीव का प्रयोग जो है हमें कैसे करना चाहिए। इस जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है और दोनों चीजों को हमने देखा वचन में से कि हनन्या और सफीरा ने किस रीति से इस जीव को गलत रीति से इस्तेमाल करके अपने लिए मौत को दावत दी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं पौलुस और सिलास जो है उसने इसी जीव को परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए प्रयोग किया और जो दरोगा है ना केवल वो बल्कि उसका पूरा घराना जो है वो प्रभु यीशु मसीह में आ गया। अजीजों, ज्ञान जो समझ है
वो इस पत्री में हमें बहुत गहराई से सीखने को मिलती है। लड़ाई झगड़े के बारे में हमें रोका गया है कि मसीहियों के बीच में लड़ाई झगड़ा अगर होता है तो वो परमेश्वर की बेइज्जती का सबब बनता है, प्रभु यीशु मसीह की निंदा का सबब बनता है। घमंड जो है एक ऐसी आदत है जिसको परमेश्वर जिससे बहुत ज्यादा नफरत करता है और घमंडी को वो दूर से ही देख लेता है। अजीजों, इन सारी चीजों के बारे में हमें याकूब की पत्री में से सीखने को मिलता है। बहुत बार हम प्रचारक जो है हम अपनी बहुत ज्यादा प्रशंसा करनी शुरू कर देते हैं, हम अपनी डींग मारना शुरू कर देते हैं। वचन में उसके लिए भी लिखा गया है कि हमें हर समय अपने आप को हलीम करने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम परमेश्वर का वचन सुना रहे हैं तो हमारी ये काबिलियत नहीं है, केवल और केवल परमेश्वर का हम पर अनुग्रह हुआ है। और जब हम परमेश्वर के भय में होके परमेश्वर के सामने हलीम होकर उसकी सेवा करते हैं तो परमेश्वर हमें बहुत बहुत आशीष देता है। धीरज क्या है? धीरज कब तक हमें धरना है और धीरज को अपने जीवन में प्रकट करने के लिए हमें कैसे कैसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जो एक और बात हमें इस पत्री में से सीखने को मिलती है वो है हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। अजीजों, इस छोटी सी पत्री में याकूब ने इन सारे विषयों को इकट्ठा किया है और मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात को समझता हूं, इस बात को जानता हूं कि याकूब की पत्री में से बहुत कुछ प्रैक्टिकल हम बातें सीखते हैं, प्रैक्टिकल बातें हमें सीखने को मिलती हैं। और याकूब जो है इसमें ऐसे लिखा है कि परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं नमस्कार। एक विधि जो है वो बताई गई है, एक शब्द हमें दिया गया है कि हमें किस रीति से एक दूसरे का सत्कार करना है, एक दूसरे का आदर करना है, कैसे हमें हर सुबह हर समय जब भी हम एक दूसरे से मिलते हैं उसके लिए कौन सा शब्द हमें इस्तेमाल करना है, और वो है नमस्कार। अलग अलग पत्रियों में हमें ये शब्द मिलेगा। राइटर जो है, लेखक जो है, वो अपनी तरफ से सब लोगों के लिए अभिवादन जब वो करता है तो वो नमस्कार शब्द का प्रयोग करता है। आज इस वायरस के समय में हमें शुरू से ही, पहले दिन से ही ये इंस्ट्रक्शन मिलनी शुरू हो गई थी कि जब हम एक दूसरे से मिलते हैं हमें हाथ नहीं मिलाने, हाथ जोड़कर हर एक व्यक्ति को जिसको भी हम मिलते हैं नमस्कार करना है। ये सारी बातें व्यवहारिक बातें हैं जो याकूब मुझे और आप सबको समझा रहा है। अजीजों, विश्वास जो है और बुद्धिमानी क्या है वो इस छोटी पत्री में बहुत ही गहराई से हमें सीखने को मिलती है। याकूब इस तरीके से शुरू कर रहा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम पर नाना प्रकार की परीक्षाएं आए, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो, या जब तुम इस संसार में जीवन जीते हुए ऐसी ऐसी बातों का सामना करो
जो तुम्हारे लिए मुश्किल है, तो उस समय उन सारी चीजों को बहुत ही आनंद की बात समझो। बहुत बार ऐसा संभव नहीं होता। परीक्षाएं जो है वो हमें और ज्यादा परफेक्शन की ओर लेके जाती है, सिद्धता की ओर लेके जाती है। अजीजों, परीक्षाएं जो है वो हम पर ही नहीं, जब प्रभु यीशु मसीह उस विल्डरनेस से उपवास करने के बाद सेवकाई शुरू करने के लिए निकले, तो उनके जीवन में भी बहुत सी परीक्षाएं आई, और सबसे बड़ी परीक्षा जो है वो मत्ती की अंजील उसके 4 अध्याय में हमें मिलती है। और वो सारी परीक्षाएं जो है 6-7 वचन तक शैतान प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करता है, और उसको शैतान इतना बुद्धिमानी से प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा कर रहा है। मत्ती की अंजील उसका 4 अध्याय और उसके 4 वचन में हम देखते हैं कि वहां पे शैतान ने किस रीति से प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करनी शुरू की। यहां इस तरह से लिखा है, मत्ती की अंजील उसका 4 अध्याय और उसके 3 वचन से शैतान प्रभु यीशु मसीह से कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, तो कह दे कि ये पत्थर जो हैं वो रोटियां बन जाए। पहली परीक्षा प्रभु यीशु मसीह की शैतान के द्वारा हुई। हमें इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर कभी भी हमारी परीक्षा नहीं करता। परमेश्वर, जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते, तो फिर शैतान को अवसर मिल जाता है कि वो हमारी परीक्षा करे, हमें अलग अलग रीति से परीक्षाओं में डाले। शैतान जो है, इसका ज्यादा हमें गुणगान करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, आप आराधना करते हो, जिस परमेश्वर जिसका नाम यीशु है, उसने इस दुष्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से कुचला है और हराकर हमें जय के क्षेत्र में खड़ा किया है। सो याकूब लिखता है कि जब तुम पर, जो इस पृथ्वी पर जीवित है, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, उनके लिए ये लिखा गया है। क्योंकि ऊपर आपने देखा है कि ये संसार भर में जो परमेश्वर के मसीही लोग हैं, उनके लिए ये सारी बातें लिखी गई हैं। जब तुम पर नाना प्रकार की परीक्षाएं आए, परीक्षाएं हमें आजकल हमारे ऊपर बहुत ही बड़ी परीक्षा है। वो परीक्षा क्या है? घर में बैठने की, घर में बैठने की परीक्षा है। पिछले काफी समय से घर में बैठने के कारण बहुत से परिवारों में अलग अलग चीजें हुई हैं। बहुत से परिवारों में बहुत अलग अलग पकवान बने हैं। बहुत से परिवारों में जिनमें कभी एक गिलास खाली उठा के भी इधर उधर नहीं रखा था, उन लोगों ने भी झाड़ू पोछा करना सीख लिया है। और ये सारी बातें जो हैं, एक समय में हमारे लिए परीक्षा का कारण थी, क्योंकि जो आदमी लोग हैं उनका घर में बैठना संभव नहीं होता, और जो औरतें हैं उनकी ये जो जुबान है, लतर 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 किए बगैर उनका गुजारा नहीं होता। अब घर में वो जब लतर 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 होती है, तो जरूर कुछ ना कुछ वहां पे होता है। और पिछले दिनों में ही
एक बात मैंने ऐसी देखी कि मियां बीवी आपस में बहस बसाई कर रहे थे, समझाने की कोशिश की कि ऐसे करना अच्छा नहीं है। तो पता लगा कि ऐसा माहौल इस वजह से बना क्योंकि दूसरे ने उसको पागल कह दिया। यहां पे लिखा है जब तुम पर ऐसी परीक्षाएं आए तो तुम उसको बहुत ही धीरज करना बहुत जरूरी है। और वो धीरज जो है वो हमें याकूब की पत्री से करने को मिलता है कि कैसे हमें धीरज धरना है। धीरज जो है वो बहुत जरूरी बात है। अगर हम यीशु के कहलाते हैं, किसी ने मुझे कुछ कह दिया, पागल कह दिया, और अगर मैं उसको कहूं कि मेरा तो सेंटर आउट हो जाता है, तो सेंटर आउट जब हो जाता है हमें परमेश्वर से बहुत दूर ले जाता है। इस बात का हमें ध्यान देना है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, हमें धीरज करना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने बुरा भला नहीं कहा? यीशु का सेंटर आउट नहीं हुआ। इसलिए हम जो यीशु को मानने वाले लोग हैं, हमें भी किसी भी तरीके से अपना सेंटर आउट नहीं होने देना। अगर किसी ने बुरा कहा है, अगर कुछ ऐसा अपशब्द कहा है जो स्वीकार योग्य नहीं है, तो सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि जिप योर लिप, अपने होठों को बंद कर लो, कुछ नहीं होगा। और अगर ये होठ खुलेंगे तो जरूर तू शेर तो मैं सवा शेर हो जाता है। यहां पे याकूब इस बात को समझा रहा है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, ये एक परीक्षा है, किसी ने कुछ कह दिया, कुछ गलत हो गया, सामान नहीं मिला, राशन नहीं है, उस समय धीरज धरने की बहुत ज्यादा जरूरत है। परमेश्वर का वचन, जैसे मेरा ख्याल है कि मैं हर रोज किसी ना किसी तरीके से इस बात को दोहराता हूं कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र हमें उपदेश देने के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए लाभकारी है। मकसद एक ही है कि हम सिद्ध बने। याकूब भी यही बात कह रहा है कि ये सारी पत्री जो है लिखने का कारण केवल और केवल ये है कि परमेश्वर के ये लोग जो हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, वो सिद्ध बने। क्योंकि दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय उसके 16 वचन में भी ऐसा लिखा है कि ये सब कुछ जो पवित्र शास्त्र जो है वो इसलिए लिखा गया है कि परमेश्वर के लोग जो हैं वो सिद्ध बने। तीसरे वचन में लिखा है, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। मेरे लिए, आपके लिए प्रभु यीशु ने बहुत कुछ सहन किया, और जब हम यीशु के पीछे चलते हैं हमें भी बहुत कुछ बर्दाश्त करना है। करना मुश्किल होता है, लेकिन हमें करना है। कैसे करना है? खुशी से करना है। अगर कुड़कुड़ा के हम उसको सहते हैं, हम उसके लिए कोई भी जवाब नहीं देते, तो अजीजों हम अपनी आशीष को खो देते हैं, क्योंकि हमने उसको कुड़ के सहने की कोशिश की है। विश्वास, हम अलग अलग चीजों में जब घिर जाते हैं उस समय हमें विश्वास करना है, और हमें विश्वास, जब हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमारे लिए बड़ी बड़ी बातें करता है। और इस बात को हमें जानना बहुत जरूरी है। चौथे वचन में लिखा है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, थोड़ा नहीं, अधूरा नहीं। क्योंकि यीशु मसीह हमारे जीवनों में जब काम करता है वो अधूरा काम नहीं करता, वो पूरा काम करता है। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में
चंगाई देता है, वो अधूरी चंगाई नहीं देता, वो पूर्ण चंगाई देता है। जब हम भी इन सारी परेशानियों को, इन सारी परीक्षाओं को धीरज से पूरा होने देंगे, इन बातों में हमें उलझना नहीं है, हमें पूरा धीरज करना है और परमेश्वर का नाम अपने जीवन से ऊंचा करना है। अजीजों, बहुत बार हमारी ये जुबान जो है, ये बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर देती है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि ये जो छोटी सी एक छोटा सा अंग है, 3 इंच का या 4 इंच का ये जो अंग है, ये कितनी बड़ी समस्या खड़ी कर देता है। अजीजों, अभी इन दिनों में मैं सुन रहा था टीवी पे कि एक बहुत ऊंचे दर्जे के, एक ऊंचे ओहदे के व्यक्ति ने कुछ बोला और उसी देश का एक व्यक्ति जो है वो ये बोल रहा है कि अगर सही बात नहीं बोल सकते तो अच्छा है अपने मुंह को बंद रखो। अगर मुंह को बंद रखेंगे गड़बड़ नहीं होगी, और अगर मुंह को खोलते हैं तो अच्छी बात के लिए खोलें, भला बोलने के लिए खोलें। ये सारी परीक्षाएं आती हैं, ये सारी परीक्षाएं आई हैं जो हमें इस जीवन में आएंगी, और जब परीक्षाएं आएंगी तो हमें इन सारी परीक्षाओं में सफल होना है। हमें इन किसी भी परीक्षा में हारना नहीं है। किसी भी तरह से शैतान को मौका नहीं देना कि वो मेरे यीशु के प्रति कुछ उल्टा बोल सके। चाहे वो कुछ भी बोले, हमें परमेश्वर के वचन से उसका सामना करना है। और जब हम धीरज से इस सारी परीक्षाओं का सामना करते हैं तो फिर क्या होता है, हम सिद्ध बनते जाते हैं। और वो ही इच्छा उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की है जिसने मेरे और आपके लिए अपनी जान दी है। वो उसकी इच्छा ये है कि हम सिद्ध बने, अधूरे नहीं। हम किसी भी एक बात में सही काम करके दूसरी बहुत सी बातों में गलती ना करें, हम सिद्ध बने। सिद्ध जो है हम कैसे बन सकते हैं, केवल और केवल इस वचन से। मैं फिर उसी बात को दोहराता हूं, जो वचन है वो हमें पाप से दूर रखता है और पाप हमें इस वचन से दूर रखता है। अजीजों, लिखा है कि तुम सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी भी बात की घटी ना हो। अगर हम चाहते हैं कि हमारे मसीही जीवन में किसी भी तरीके से कोई गलती ना हो तो हमें जरूरी है कि याकूब की पत्री को बहुत गहराई से पढ़ें। याकूब की पत्री को बहुत गहराई से इसका अध्ययन करें। याकूब की पत्री पर हम अमल करें। हम इसके सप्लायर नहीं, इसके अप्लायर बन जाएं। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष देने जा रहा है। अजीजों, इस समय में सारी दुनिया में जितना प्रचार हुआ है, शायद इससे पहले लगातार इतना प्रचार नहीं हुआ। लोग जो है हर शाम को अलग अलग अपनी अपनी गली में बैठकर आराधना करते हैं, वचन पढ़ते हैं। कारण परेशानी हुई, कारण परेशानी हुई। तो क्या ऐसी परेशानी हमेशा रहनी चाहिए कि भाई लोग हर रोज हर समय परमेश्वर के वचन को याद करें? नहीं, ये परेशानी जो है प्रभु की ओर से नहीं है, ये शैतान की ओर से है। अपने लोगों को शिक्षा देने के लिए, अपने लोगों को सुधारने के लिए, अपने लोगों को समझाने के लिए कि मैं हर पल तुम्हारी इंतजार करता हूं। जैसे तुम इस परीक्षा में, इस परेशानी में हर समय मुझे याद करते हो, वैसे ही जीवन के आखिरी पल तक मुझे याद करते रहो। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आने वाले दिनों में याकूब की पत्री को हम
और ज़्यादा गहराई से देखेंगे। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं इस इतवार के दिन तूने प्रभु जी हमें अपने वचन से सीखने के लिए, समझने के लिए मौका दिया। बहुत से लोगों को प्रभु जी तू आशीष दे, सबकी सहायता कर, ताकि तेरे वचन को बहुत ही गहराई से हम सब सीखें, समझें और उसके अनुसार चले, ताकि प्रभु तेरे नाम को महिमा मिले। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह।